एक समय की बात है। एक राजा और रानी का राज्य था जो चारों ओर से हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। राजा वीर प्रताप अपनी बुद्धिमानी और वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। रानी सुंदरी सिर्फ अपने नाम की ही नहीं बल्कि अपने हृदय और बुद्धि की भी सुंदरता के लिए जानी जाती थीं। वह प्रजा के लिए माँ जैसी थीं और अपनी न्यायप्रियता और करुणा के कारण लोगों के बीच बहुत प्रिय थीं। राजा और रानी का राज्य सुखी और समृद्ध था, लेकिन एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। वह राजा बहुत ही क्रूर था और दूसरों के राज्य हड़पने के लिए जाना जाता था। राजा प्रताप ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन दुश्मन की सेना बड़ी थी। एक दिन युद्ध में राजा घायल हो गए और उन्हें महल वापस लाया गया। राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। रानी सुंदरी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेनापतियों से सलाह मशविरा किया और फैसला किया कि वह खुद सेना का नेतृत्व करेंगी। रानी ने अपने राज्य की सभी महिलाओं और पुरुषों को एकत्रित किया, उन्हें प्रेरित किया और युद्ध की तैयारी शुरू की। रानी ने योद्धा की पोशाक धारण की और अपने वीर नेतृत्व में सेना को तैयार किया। युद्ध का दिन आया और रानी सुंदरी ने दुश्मन सेना का सामना किया। उनकी रणनीति और साहस ने चमत्कार किया। रानी ने दुश्मन की सेना को चारों ओर से घेर लिया और अंततः पड़ोसी राजा को पराजित कर दिया। रानी की वीरता और नेतृत्व ने राज्य को बचा लिया। युद्ध के बाद राजा प्रताप की सेहत भी सुधर गई और वे रानी के इस अद्वितीय साहस के लिए सदा कृतज्ञ रहे। इस विजय के बाद रानी सुंदरी की गाथा पूरे राज्य में गूंजने लगी। लोग उन्हें एक योद्धा रानी के रूप में मानने लगे, जिन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि यह भी साबित किया कि साहस और नेतृत्व किसी एक लिंग का गुण नहीं है। रानी और राजा ने मिलकर अपने राज्य को फिर से समृद्ध बनाया और उनका राज्य न्याय और शांति का प्रतीक बना रहा। रानी सुंदरी का नाम इतिहास में हमेशा एक साहसी और प्रजावत्सल रानी के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने कठिन समय में अपने राज्य का नेतृत्व किया और लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी।